राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्पिरिचुअल लाइफ चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आज फिर से आपके समक्ष एक छोटी सी कहानी लेकर के आई हूँ। कहते हैं कि जब जीवन समस्याओं से भरा हो तो उसे ज़बरदस्ती हल करने के बजाय कभी कभी शांत रहकर सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। इससे बड़े से बड़े समस्या का भी समाधान हो सकता है। लेकिन अगर आपका मन अशांत है और आप कितना भी हाथ पैर मार लो, आपको ना तो शांति मिलेगी और ना ही समस्या का समाधान। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को समझेंगे कि कैसे अगर हम मन को स्थिर रहकर थोड़ी गहराई से, आध्यात्मिक रूप से, शांतिपूर्ण तरीके से समय का इंतज़ार करें तो हर समस्या, हर कठिन परिस्थिति से हम लोग बाहर आ सकते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर यात्रा कर रहे थे। दोपहर का समय था और धूप बहुत तेज़ थी। चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी। उन्होंने रास्ते में एक घने पेड़ की छांव में आराम करने का फैसला किया। बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, आनंद, हम पीछे एक छोटी सी नदी को पार करके आए हैं। मुझे बहुत प्यास लगी है। तुम जाओ और उस नदी से मेरे लिए थोड़ा पानी लेकर के आओ। आनंद तुरंत मिट्टी का बर्तन लेकर वापस उस नदी की तरफ चल दिया। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ बैलगाड़ियां अभी अभी उस नदी को पार करके निकली थी। बैलगाड़ियों के पहिए की वजह से नदी का सारा पानी मटमैला हो चुका था। नीचे की मिट्टी ऊपर आ गई थी और सूखे पत्ते पानी पर तैर रहे थे। वह पानी पीने लायक बिल्कुल नहीं था। आनंद ने सोचा, यह गंदा पानी मैं अपने गुरुदेव को कैसे पिला सकता हूँ। वह खाली हाथ वापस लौट आया और बुद्ध से बोला, प्रभु, उस नदी का पानी बहुत गंदा और कीचड़ से भरा है। वह पीने योग्य नहीं है। मैं आगे किसी कुएं से पानी ढूंढ कर लाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं आनंद, हम उसी नदी का पानी पिएंगे। तुम थोड़ी देर यहीं आराम करो और फिर से उस नदी के पास जाओ। बुद्ध की आज्ञा मानकर आनंद कुछ समय बाद दोबारा उसी नदी पर गया। इस बार जब वह वहाँ पहुँचा तो देखा कि नदी का पानी बिल्कुल साफ, पारदर्शी और चमकीला हो चुका था। बैलगाड़ियों के जाने के बाद सारा मिट्टी अपने आप नीचे बैठ चुकी थी और कचरा भी बह गया था। अब नदी में केवल साफ पानी ही दिख रहा था। आनंद खुशी खुशी पानी भरकर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पानी पिया। आनंद की तरफ देखकर कहा, आनंद, क्या तुमने देखा कि पानी को साफ करने के लिए तुमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया। तुमने बस थोड़ा इंतज़ार किया। मिट्टी को साफ करने के लिए तुमने पानी में उतरना नहीं पड़ा। वह अपने आप शांत होकर के नीचे बैठ गई। बुद्ध ने आगे समझाया, ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी है। जब जीवन में परेशानियां आती हैं तो मन अशांत और मटमैला हो जाता है। लोग उस अशांति को मिटाने के लिए ज़बरदस्ती हाथ पैर मारते हैं, जिससे मन और ज़्यादा अशांत हो जाता है। जब भी मन विचलित हो तो थोड़ा धैर्य रखो, शांत बैठो और समय दो। मन का कीचड़ अपने आप नीचे बैठ जाएगा और तुम्हें आध्यात्मिक शांति मिल जाएगी। इस प्रकार धैर्य रखना और शांति बनाए रखना हमारे जीवन के लिए अनिवार्य सा हो गया है। इस भाड़ दौड़ की ज़िंदगी में हमें ठहराव की ज़रूरत है। किसी भी परेशानी को हम हमेशा अपने तरीके से अगर सुलझा नहीं सकते तो कभी कभी हमें ऊपर वाले पे विश्वास रखकर थोड़ा समय इंतज़ार करना चाहिए। मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। राधे राधे।